सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 68 रुपए 8 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। यहाँ पर सभी परेशान है कि ये स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है हायर साइड से, बट यहाँ पर गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट यहाँ पर देखने वाली ये बात है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ये चीज देख नहीं पाए कि यहाँ से स्टॉक घूम सकता है, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट आती है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट अब रह नहीं गई है। ये समय है एक खरीदारी करने का, एक बाई करने का सुजलोन एनर्जी के अंदर। तो अगर ये टू डेट की बात करेंगे तो 38 रुपए 50 पैसे का प्राइस था 1 जनवरी को, एंड हमारे सामने जो हाई लगा वो 86 रुपए का लगा, यानी कि 100 रुपए के मार्क को छूते रह गए। बट यहाँ पर मार्केट का कंडीशन देखकर ये स्टॉक भी गिर गया। पीयर कंपैरिजन में भी गिरावट है, जो आपके कैपिटल गुड के अंदर आते हैं उनके अंदर भी काफी गिरावट आ चुकी है, बट ये स्टॉक भी दूर नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अभी रिटर्न जो है वो 76.83% बना हुआ है 1 जनवरी के हिसाब से, अगर आप उस प्राइसिंग से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि अच्छे Q2 के बाद भी यहाँ पर ये स्टॉक चला क्यों नहीं, तो देखिए वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पूरा मार्केट दिखाता है आपको। जो एनालिस्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा रहे थे, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नहीं दिखा रहे थे। एंड यही बात नोट करने वाली होती है। एंड यहाँ पर आपका जो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आते हैं नंबर्स, उसी वजह से आपका जो है अर्निंग पर शेयर बनता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कभी भी ईपीएस नहीं बनता है। आपका जो भी ईपीएस की एडिशन होती है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर होती है। ये क्वार्टर आपका अच्छा रहा, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रहा, बट यहाँ पर आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपके सामने कोई फायर वर्क्स देखने को नहीं मिले सुजलोन एनर्जी के अंदर। लेकिन जो ईपीएस निकल कर आया था Q2 के अंदर, जो अर्निंग पर शेयर बना, जब आप 4 क्वार्टर का एडिशन करेंगे तो ये अर्निंग पर शेयर बढ़ा ही था। इसीलिए ये स्टॉक काफी अच्छा हमें देखने को मिला है। कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं रही अर्निंग पर शेयर में, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, जो Q2 है वो बड़ा थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर मायूस तो किया है मार्केट को, ये तो बात है। 97.31 का पी रेशियो चल रहा है, 84.80 का यहाँ पर इंडस्ट्री चल रहा है। कोई भी कंफर्ट अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऑफ कोर्स इनके जो पीयर कंपैरिजन है, लाइक सीमेंस हुआ, एबीबी इंडियो हुआ, और भी यहाँ पर बढ़कर देखेंगे तो वो सभी के सभी कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। उनका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से हाई चल रहा है। एंड अभी भी जो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि कैपिटल गुड मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी बनती है, क्योंकि वो ग्रोथ वहां पर रुकेगी नहीं। ये भी कहना बहुत अच्छी बात है। अब सुजलोन एनर्जी हम जानते हैं, एंड जो 2030 का जो टारगेट है इंडिया का एंड वर्ल्ड का, कि हमको जो है वो एक ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है एंड जीरो कार्बन की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर मार्केट गिरते बढ़ते रहेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट आपके बिजनेसेस जो है वो इम्पैक्ट होंगे उस जो टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है गवर्नमेंट्स ने 2030 का। तो उसी हिसाब से इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आता रहेगा, नंबर्स पर आता रहेगा। मार्केट गिरने या बढ़ने से कुछ उस पर असर नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो अगर आपको बाई करना है तो बिजनेस को देखकर बाई करिए, प्राइसिंग अपने आप ही आपको जो है समझ में आ जाएगी। एंड यहाँ पर आपके पास अगर सही प्राइस पहुंच गया तो आपके सामने रिटर्न भी अच्छा बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी ही बात है। अगर आप देखेंगे तो 16.97 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है सीमेंस, एबीबी इंडिया 25.04 का चल रहा है, आप चल रहे हैं 20.87 पर। मैं एक बहुत लंबे टाइम से जब मैंने कवर किया था बीच में छोड़ दिया जब ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पर मैं आपको लगातार यही दिखाता कि प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए सीमेंस और एबीबी इंडिया, सुजलोन कोई दूर नहीं रह गया, सुजलोन कोई दूर नहीं रह गया। एंड वाकई में सुजलोन कोई दूर नहीं रह गया। जो बात अपन करते थे वही चीजें यहाँ पर होती हुई दिखी हुई। एंड यहाँ पर अगर सुजलोन एनर्जी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी कल की डेट में देखेंगे 37.30%, 5,42,45,344 शेयर यहाँ पर जो है आपकी डिलीवरी क्वांटिटी में जाते हुए दिखाई दी है। ये बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड लोअर लेवल पर ना बाई कर रहे हैं लोग। अब ये अचानक से घूम जाएगा। मार्केट की कंडीशन इतनी भी अभी बेहतर नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर 2 दिन तेजी क्या हो गई, आप सोचने लगे पूरा माहौल चेंज हो गया। नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में आ गए थे, वहां से एक तेजी बनी है उन स्टॉक्स में। उन स्टॉक्स को और मार्केट को देखकर ना आप ये मत समझिएगा कि सब कुछ जो है ना वो सुजलोन एनर्जी के अंदर सही हो गया। आप नहीं थे ओवरसोल्ड जोन में, कई सारे स्टॉक्स थे उनमें उछाल आ गई। अब उनको अगर आप देखेंगे तो वो फिर एकदम जो है ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जो कि आप देख नहीं पा रहे होंगे, बट मैं अभी भी कहता हूं कि अगर आप चार्ट देखते हैं सुजलोन एनर्जी का तो आप ये ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। अगर नहीं लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
अब ये बहुत ही बुरा पैटर्न बना है सुजलॉन एनर्जी में, एम पैटर्न। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका है 72 से 75 रुपए के आसपास। हमें ये जगह क्रॉस करनी है। कुल मिलाकर पहली बात ये है कि 72 से 75 रुपए की जो रेंज है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देनी ही देनी है। जब तक हम इसके नीचे रहेंगे तब तक यहाँ पर जो है ना एक नेगेटिविटी रहेगी सुजलॉन एनर्जी के अंदर। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये है। अब हमें 68 रुपए 13 पैसे पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखिए तो मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन छुएगा अगर ये लेवल टूट गया। वही चीजें आपके सामने होती देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आपके सामने ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और क्लोजली अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से समझिए, ये है आपके सामने। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 65 रुपए जो कि आपका सपोर्ट बना हुआ है, अभी तक तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी ट्रेंड लाइन समझ जाए। ट्रेंड लाइन के नीचे गए भी हैं लेकिन रिकवर हो गए हैं। ये है पावर ट्रेंड लाइन की, आसानी से टूटने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब सोचिए जो चीज टूट नहीं रही है वो अचानक से टूट जाए, उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेडर है, इन्वेस्टर भी ये क्या उठेगा कि ये काफी निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, 65 रुपए के नीचे क्लोजिंग हो गई एंड हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट डे से भी 65 रुपए के नीचे, तो फिर गिरावट बढ़ेगी इसके अंदर। एंड यहां पर वही चीज यहां पर होनी है कि भैया जो गैप है ये आपका 57 58, ये गैप आपका फिल होना है। फिर वहां से रिकवरी भले ही आ जाए, लेकिन बात इतनी सी ही है कि हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुके होंगे। अब ये इतनी सी बात यहाँ पर जो है ना छोटी नहीं है, बड़ी बात। ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है ना जब एक गैप फिल हो जाएगा 57 रुपए 58 रुपए का, तभी ये वापस से मूव देना स्टार्ट करे। किस तरफ देना स्टार्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। एंड मेरे ख्याल से तब तक तो आपके Q3 के नंबर्स भी आने वाले होंगे, तो वो कहीं ना कहीं Q3 के नंबर्स भी मायने रखेंगे। तो यहाँ पर ना आप कह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर बहुत ही जो एक अभी के टाइम का जो टेक्सचर है, जो हाल फिलहाल का टेक्सचर है, वो काफी खतरनाक है सुजलॉन एनर्जी में। एंड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अगर गिरावट भी आई तो कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, वही बात मैंने आपसे शुरू में कहा। अगर 68 रुपए चल रहा है, अगर यहाँ से 58 रुपए आ भी जाता है मान लीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की ही गिरावट होगी। वो कितनी बड़ी गिरावट होगी, या 12 से 15% की करेक्शन, बस और कुछ नहीं। तो ये सीधी सी बात है, एक बाई का ही समय है। कोई बहुत बड़ी गिरावट क्यों आएगी आप बताइए। या तो फिर उस हिसाब से मार्केट कंडीशन बन जाए जो कि दिख नहीं रही है। एंड अगर मार्केट कंडीशन बन भी गई तब भी जो एक थीम चल रही थी इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन एनर्जी की, वो खत्म नहीं होने वाली है। वो दोबारा स्टॉक्स रिकवर हो जाएंगे, ये बात है। तो उन स्टॉक्स के साथ रहिए कि गिरावट आती भी है तब भी वो उठकर खड़े होने का दम रख। अब ये यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आया ही है लास्ट, ये थोड़ा सा ना एक लगता भी है कहाँ से रिकवरी बननी है, यहीं से बननी है यार। ये ट्रेंड लाइन और ये आपका 100 डेमा, 100 डेमा पता है आपका कहाँ पर है, 68.19। आपकी क्लोजिंग हुई है 68.13 पर, बिल्कुल हल्का सा नीचे। लेकिन ये हल्का सा नीचे नहीं है, बात इतनी सी नहीं है कि हल्के से नीचे क्लोजिंग है। बात ये है कि हम उसे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए हैं, भले ही 1 पैसे से क्यों ना क्लोज हुए हैं, लेकिन हो गए। तो ये बात है। अब देखना यही होगा कि क्या होने का वाला, क्या ये ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। नीचे जाना स्टार्ट कर देगा तब भी आपका जो है ना, जो 200 डेमा है वो आपका 56 रुपए के आसपास ही बनता है। तो यानी कुल मिलाकर आपका गैप फिलिंग, आपका 200 डेमा, सब कुछ शिफ्ट है 56 से 58 के आसपास। और ऐसा नहीं है कि गैप फिल करके आप बस यहाँ पर इधर उधर हो गए, थोड़ा बहुत तो 1-1.5 रुपए ऊपर नीचे यहाँ पर चलते ही। तो वो बात है आपके सामने। तो अभी भी जो है ना कॉशियसली रहिए यहाँ पर। अगर यहाँ से बाइंग आ गई तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी, अदर यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर जो है ना सेलिंग आई तो यहाँ से टूटे तो यहाँ पर 10 रुपए का और यहाँ पर जो है ना गिरावट है, 10 से 12 रुपए की और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो इतनी सी बात है एंड उसको ध्यान में रखना है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ना एकदम बड़बड़ा नहीं जाना कि यार इस सुजलॉन के अंदर हो क्या गया। सुजलॉन की चार्ट पर सब कुछ दिख रहा है, सीधी सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बाइंग करनी है, कर चुके हैं, अच्छी बात है, इस जगह पर कर चुके हैं, अच्छी बात है, डरिएगा नहीं। लेकिन बेस्ट बाई जो है ना वो उस गैप फिल के बाद ही होगा, यानी कि 57-58 के आसपास जो गैप है
वो अगर एक बार फिल होता है सो दैट बहुत अच्छी बात रहेगी एंड आपको एक अच्छा प्राइस में मिल जाएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले आपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।